अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो कि आप लोग ये मिस्टेक करते हो और सबसे ज़्यादा करते हो। अगर आपने स्पोर्ट में या फ्यूचर में किसी भी कॉइन को लॉन्ग करना है या स्पोर्ट के अंदर आपने किसी भी कॉइन को बाई करना है, किसी भी कॉइन को आपने सेल करना है, आप बिगिनर हैं। बिगिनर ये गलतियाँ लाजमी करते हैं स्टार्टिंग में आप लोग किसी भी कॉइन को बाई करना चाहते हैं तो आप लोग जब बाई करते हो आपके माइंड में ये होता है, अगर बात करें इथेरियम की, तो जब इथेरियम गया 4700 पर, 4800 पर, लोगों ने ये सोचा कि ये कॉइन यहाँ से 5000 पर जाएगा, 6000 पर जाएगा, 7000 पर जाएगा। लोगों ने अपने सारे फंड से इथेरियम को बाई कर लिया और फिर आपने देखा इथेरियम कितना डंप कर चुका है। 3000 पर, 2500 पर, 2600 पर आपने इथेरियम को देखा। तो जब भी आपने किसी भी कॉइन में एंट्री लेनी है, हमेशा मेरी ये बात याद रखना, आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। अगर आपने ये चीज़ें पहले सेट नहीं की कि आपने अगर इथेरियम में ट्रेड करनी है या किसी भी कॉइन को आपने बाय करना है, आपकी दूसरी एंट्री कहाँ पर है, तीसरी एंट्री कहाँ पर है, चौथी एंट्री कहाँ पर है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी पहले से सेट नहीं है तो मार्केट जब डंप करेगी आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप अपनी ट्रेड को कैसे सेव कर सकते हैं? जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं आपने जल्दी से बाइंग नहीं करनी, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग जल्दी से बाई करना शुरू हो जाते हैं, जल्दी से सेल करना शुरू हो जाते हैं कि मार्केट यहां से नीचे आने वाली है, आप जल्दी से सेल कर दोगे, फिर आप देखते हो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है और मार्केट वहां से पंप होना शुरू हो जाती है। डोंट बाय फास्ट, यानी कि आपने फास्ट बाय नहीं करना कि अगर आपने इथेरियम को बाय करना है, सोल को बाय करना है, किसी भी आपने स्टेबल कॉइन को बाय करना है, तो आपने सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन करनी है कि आपके पास फंड कितना है। आपने मार्केट प्राइस पर अगर बाइंग करनी है तो आपने कितने फंड से करनी है। अगर मार्केट वहां से $5000, $10,000 डंप करती है, फिर आपने कितने फंड से बाई करना है, कितना परसेंट आपने अपने वॉलेट का यूज़ करना है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप लोग जब बाइंग करते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड से बाई कर लेते हो। अगर आपने सोल को बाई करना है $200 से या $150 से, सोल है अभी एक यानी कि $130 पर, सोल को आपने $200 पे देखा, $180 पे आपने देखा, $190 पे आपने देखा, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये सोचा कि सोल चला जाएगा $300 पे अभी, $400 पे अभी, तो आप लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दी। देखिए सोल 300 पर जाएगा, 400 पर भी जाएगा, लेकिन टाइम के साथ जाएगा। अगर आप ये सोचकर बाय कर लोगे कि $300 पे अभी चला जाएगा, सारे फंड का जब आप एक ही टाइम पर बाय करोगे तो आपके पास पीछे फंड नहीं होता डीसीए करने को, तो आप एक टाइम पर आकर स्टक हो जाते हो। अगर आप देखें इथेरियम का चार्ट, आप देखें आज से 4 से 5 साल पहले कहाँ पर था, इसी प्राइस पर 4000 पर, 4700 पर, लोगों ने वहाँ से टॉप पर बाइंग कर ली। यानी कि किसी ने 5 इथेरियम ले लिए, किसी ने 15 इथेरियम ले लिए, किसी ने 20 इथेरियम ले लिए, ये सोच कर के 6000 पर जाएगा, 7000 पर जाएगा, 6000 पर भी जाएगा, 7000 पर भी जाएगा, लेकिन टाइम के साथ जाएगा। ऐसा नहीं होता। कभी भी आपने अपने फंड का एक ही टाइम पर 100%, 100% यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा पार्ट्स में बाइंग करनी है। आपकी पहले ये नोट पैड पर लिखा हो कि अगर आपने इथेरियम को बाय करना है, फर्स्ट आपने कितना बाय करना है, सेकंड आपने कितना बाय करना है, थर्ड आपने कितना बाय करना है, आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। एक ही दफ़ा आपने किसी भी कॉइन को बाय नहीं करना। फ्यूचर में अगर आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग करते हैं, किसी भी कॉइन को आप शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर में आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हो। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी आप किसी कॉइन को लॉन्ग करते हो आप 5% से या 10% से आप लॉन्ग करते हो और लेवरेज आप लोगों ने इतनी ज़्यादा ओपन की होती है ये सोचकर कि मुझे अच्छा प्रॉफिट आएगा। आप लोग ये भी सोचा करें अगर आपको प्रॉफिट अच्छा आएगा तो आपको लॉस भी अच्छा होगा। किसी भी कॉइन को अगर आप लॉन्ग करते हैं तो जब वो मार्केट वहाँ से डंप होना स्टार्ट होती है, आपके पास पीछे फंड नहीं होता अपनी लिक्विडेशन प्राइस को मैनेज करने के लिए, और एक टाइम आता है कि आप लिक्विडेट हो जाते हो, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, फिर आप सोचते हैं काश मैं ऐसे ना करता। देखिए जब आप 4 से 5 दफ़ा लिक्विडेट हो जाते हैं तब जाकर आप सोचते हैं काश मैं सीख लेता कि ये मार्केट कैसे वर्क करती है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो ना हो कि इथेरियम 6000 पर चला जाए, 7000 पर चला जाए। देखिए हर कॉइन ने एक ना एक दिन पंप करना होता है। इथेरियम का ऑल टाइम हाई लगेगा 6000 का भी, 7000 का भी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। जब आपके माइंड में एक प्लान होगा ट्रेडिंग को लेकर, चाहे स्पोर्ट ट्रेडिंग है चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग है, अगर आपके माइंड में प्लान होगा कि आपने
कैसे ट्रेडिंग करनी है। अगर मार्केट वहाँ से डंप होगी फिर आपने क्या करना है, अगर मार्केट वहाँ से पंप होगी फिर आपने क्या करना है, अगर मार्केट आपके लिक्विडेशन प्राइस के आसपास आ जाती है फिर आपने कैसे मैनेज करना है अपनी ट्रेड को। एक अच्छे ट्रेडर में यही बात होती है कि वो पहले ये सोचता है कि मार्केट अगर मेरी लिक्विडेशन प्राइस के आसपास आती है मैंने क्या करना है। मैंने खुद अगर बीटीसी को लॉन्ग किया था, अब देखिए मार्केट कितना गिरी, 1,26,000 से बीटीसी आ गया 85 के ऊपर, 86 के ऊपर। अगर मैं बीटीसी को लॉन्ग किया था 1,05,000 से या 1,03,000 से या 95 के से, मेरी लिक्विडेशन प्राइस थी 0 पर। यानी कि मैं अगर 2 दफ़ा डीसी करता, 5 दफ़ा डीसी करता, फिर मेरी लिक्विडेशन प्राइस आ जानी थी 20,000 पर, 30,000 पर, फिर मैं उसको भी मैनेज कर सकता था। ऐसे ट्रेड ओपन होती है, इस तरह से आपने ट्रेड ओपन करनी है। ऐसे आपने ओपन नहीं करनी कि आपने बीटीसी को लॉन्ग किया और आपकी लिक्विडेशन प्राइस आ जाती है 95 के पर, 85 के पर, वहाँ पर तो मार्केट इजी चली जाएगी। फिर आप कैसे मैनेज करोगे अपनी पोजीशन को। मार्केट मेकर और एक्सचेंजेस वाले कैसे आपको लूटते हैं, कैसे आपको चुना लगाते हैं, और आपको उस टाइम पता चलता है जब आप लिक्विडेट हो जाते हो। तो जितना हो सके आपने कम से कम मार्जिन आपने यूज़ करना है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट इधर ही रहेगी। ये ऐसे ही वर्क करती है कि वो ना हो कि मैं जल्दी से बाय कर लूँ यहाँ से, मुझे वो ना हो कि प्रॉफिट मेरा रह जाए। ये नहीं सोचना आपने, आपका प्रॉफिट वहाँ पर रहेगा, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। सिर्फ आपने ये सोचना है कि आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। देखो, आप अगर पार्ट्स में बाइंग करोगे, अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके ट्रेड करोगे, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपको लॉस होगा तो 5% होगा, 10% होगा, इतना लॉस नहीं होगा कि आपका अकाउंट ही वॉश हो जाए, आपका अकाउंट ही लिक्विडेट हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है आपने ये सारी बातें नोट पैड पे लिख लेनी है कि एक तो आपने जल्दी से बाइंग नहीं करनी, आपने सोच समझकर किसी स्टेबल कॉइन को टारगेट करना है, स्टेबल कॉइन को आपने बाई करना है। और दूसरा आपने ये लिखना है कि आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। तीसरा आपने ये लिखना है कि अगर आपने फ्यूचर में किसी भी कॉइन को लॉन्ग करना है तो उसके लिक्विडेशन प्राइस को आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो आपने ये भी लिखना है कि आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, अपने लिक्विडेशन प्राइस को आपने कैसे मैनेज करना है। अगर मार्केट वहां पर आ जाती है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। ये सारी बातें आपने पहले लिखनी है। वो ना हो कि जब मार्केट आपके लिक्विडेशन प्राइस के आसपास आ जाए फिर आप पैनिक होना शुरू हो जाओ, फिर आप ये सोचो काश मैं ये गलतियां ना करता। तो ये गलतियां करने से पहले आप लोग सोचें कि जब आपने ट्रेड ओपन करनी है आपने किस कॉइन की तरफ जाना है और कैसे आपने ट्रेड ओपन करनी है, आपको कभी लॉस नहीं होगा।